श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। सनातन में विज्ञान, इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक सुनाएंगे, हिंदी के अर्थ सहित, जिससे आपके समझ में आ सके। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, साधारण बुद्धि के लोगों के लिए जो भगवत गीता का पाठ नहीं कर सकते, 18 अध्याय नहीं पढ़ सकते, बिजी होने के कारण, जिम्मेदारियां होने के कारण, उनके लिए जो भगवान में आस्था रखते हैं या जो जानना चाहते हैं कि सनातन क्या है, चाहे नास्तिक हो, उनके लिए ये एपिसोड मैंने बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाचे पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस तरह कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। ये गीता के ज्ञान से पहले की युद्ध की स्थिति है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब सामने खड़े हैं, इनको देखो। गीता के श्लोक के हिंदी अनुवाद के साथ सुनने के बाद हम बात करते हैं विज्ञान की। सनातन क्यों माना जाए? पुराना है, पुराने बहुत सी चीजें हैं। इस धरती के प्रादुर्भाव के साथ ही जब पृथ्वी बनी और उस वक्त जो हमारे ऋषि मुनि थे, आप कल्पना कीजिए, आंख बंद करके कहां से कहां सूक्ष्म रूप में, मानसिक रूप से विचरण करते थे। अब ये बातें जो जिद्दी हैं या पहले से ही सोच के बैठे हैं, दिमाग खुला नहीं रखते कि सनातन क्या है, उनके समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप सोचिए, नागा साधु राख लगाए फिरते हैं, पूरा जीवन काटते हैं साधना में। सुनते आए थे कि हिमालय पहाड़ में हजारों सालों से ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते हैं, किसी के समझ में नहीं आएगी। 100 वर्ष मुश्किल से जीते हैं, हजारों सालों में। अब आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा कि पूरा शरीर जो होता है उसमें सबसे कमजोर ये तालवा होता है। यहां आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि धड़कन चलती है, और जो ये सिर बाद में जाके सबसे हार्ड हो जाता है, ये एकदम स्पंज की तरह से होता है। आपको आंखों से धड़कन दिखाई देगी, चमड़ी हिलते हुए। क्यों ऐसा? और जैसे ही बड़े होते हैं, तो मैं मेडिकल के घर से हूँ, पिताजी ऑपरेशन करते थे, डॉक्टर्स के साथ में वैद्य थे, इसके बावजूद तो वो बताते थे कि जो दिमाग है, आजकल तो बहुत कटर और बहुत से साधन हो गए, तभी हथौड़ी और छेने से जो पोस्टमार्टम किया जाता था, उसकी खोपड़ी को तोड़ा जाता था, और उसमें जो दिमाग निकालते थे वो छिले हुए अखरोट जैसा होता था, और उस पर अगर अपन फूंक मारते हैं तो भी वो हिलता था। ठीक है, पूरा कंट्रोल दिमाग का होता है। लेकिन आज भी जो विज्ञान है वो ये नहीं पता लगा पाया है कि जो आधा भाग है दिमाग का वो काम करता है और आधा सुषुप्त है, नहीं पता उसमें क्या है। तो इस तरह से हम ये सोचते हैं कि इस शरीर से, इन आंखों से, इस दिमाग से सभी कुछ समझ जाएंगे। नहीं, आप रात को सोते हुए एमाउस की रात को तारे भी नहीं गिन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जुकाम लग जाती है तो 3 दिन तक ठीक नहीं कर सकते, कहाँ मैं करते हैं। लेकिन जो प्रकृति हमको देती है और जो शरीर दिया है, जो दिमाग दिया है, लाजवाब है। सबसे कमजोर दिखने वाला आदमी, लेकिन भगवत कृपा से इतना बुद्धिमान है कि यहाँ से करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तारों का मालूम कर लेता है कि कहाँ क्या है। इसीलिए ये मेरा जो एपिसोड है वो जन सामान्य के लिए है, क्योंकि गुरुकुल बंद, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, कोई बताता है नहीं, ज्ञानी भी कम मिलते हैं। रामायण रखिए,
गीता अपने घर में रखिए। आपके बच्चे हो सकता है बहुत बड़े ऋषि मुनियों से भी आगे निकल जाएं, उन्हीं में से खोजते हुए, क्योंकि नई जनरेशन में दिमाग बहुत है और ये भगवत कृपा है। जहाँ सनातन इसको कहा जाता है हमेशा रहने वाला, ये जहाँ खत्म होता है वहाँ से शुरू भी हो जाता है। और ये शुरुआत है कि हम और आप गीता का पाठ कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।